सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचनाकार है हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत के चंद्रमा भी कहा जाता है। सूरदास जी को सूर्य कहा जाता है और तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा जाता है। सूर सूर तुलसी शशि, है ना। चलिए महाकवि तुलसीदास जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, रामलला लहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये अवधी भाषा में लिखित प्रमुख रचना है। इनकी और प्रमुख रचना है कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ये ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख रचना है ना। ये अवधी भाषा में लिखी और ये ब्रज भाषा में लिखी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को मानते हैं, है ना। इन्हें अवधी भाषा और ब्रज भाषा पर समान अधिकार प्राप्त है। दोनों भाषा के ये ज्ञाता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहु एक दास तुम्हारा। आए सो कह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। सोनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर हियो माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रीस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता कहि हेतु, सुनी रिसाई कह बिकुल केतु। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, शिव जी का धनुष
भंजनिहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। क्या तोड़ने वाला? शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होही का अर्थ होगा। केऊ, केऊ का अर्थ होता है कोई, एक दास तुम्हारा। आयसु, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। काह, काह का अर्थ है क्या। कही, कहते। किन का अर्थ होता है क्यों नहीं। मोही का अर्थ होता है मुझे। चलिए अभी इनका ही व्याख्या समझ लेते हैं। रामचंद्र जी हैं, ये परशुराम हैं। ये कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी कि क्रोधित होकर, मुनि यानी परशुराम जी, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। राम जी की यह वाणी सुनकर के क्रोधी मुनि गुस्से में बोले। क्या बोले? सेवको सो जो करे सेवक आए। सेवक, सेवक यानी सेवक दास। सो यानी वह जो करे सेवकाई। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा। बोलते हैं सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी, करही लड़ाई। अरि करने का अर्थ होता है शत्रु वाला कार्य, जो शत्रुता का कार्य करे। लड़ाई यानी लड़ाई, शत्रुता वाला कार्य करके लड़ाई ही की जा सकती है। अर्थात जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। तो सहस बाहु एक राजा का नाम है जो परशुराम जी के परम शत्रु होते हैं। तो वो बोलते हैं कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। मोरा यानी मेरा, तो सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो यानी वह, बिलगाओ का अर्थ होता है अलग। बिहाई, बिहाई का अर्थ है छोड़कर। क्या छोड़कर? समाज को छोड़कर। यानी कहते हैं कि इस समाज को छोड़ करके वो अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने धनुष तोड़ा है। न तो मारे चाहे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? अगर जो धनुष तोड़े हैं वो समाज से को छोड़कर अलग नहीं हो जाता तो, है ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परशुधर ही अवमानी। सुनी यानी सुनकर। क्या सुनकर? मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर। मुनि कौन है? परशुराम जी। उनके वचन सुनकर लखन मुस्काने। लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। अवमाने का अर्थ होता है, क्या होता है? अपमान करके। तो परशुराम जी का अपमान करते करके बोले, अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? आगे देखिए। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु का अर्थ होता है बहुत। धनु ही यानी धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन, है ना। बचपन, हमने बचपन में ऐसी बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, है ना। कबहू, कबहू मतलब कभी। असी, असी का मतलब होता है ऐसा। रिस का अर्थ होता है क्रोध। किन्ह किए। गोसाई यानी कि परशुराम जी को बोलते हैं गोसाई कि ऐसा आपने कभी
क्रोध नहीं किया। लड़के बचपन में तो हमने ऐसे बहुत सारे धनुष ही तोड़ डाले हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही का अर्थ है इस धनुष पर ममता यानी स्नेह प्यार के ही हेतु का होता है किस कारण से, है ना। तो बोलते हैं कि इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है, किस कारण से इस धनुष पर आपकी अधिक ममता है, अधिक स्नेह है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं। सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। सुन, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर रिसाई फिर क्रोध हो गए। कौन? भृगुकुल केतु। रघुकुल के वंश कौन है? श्री राम जी और लक्ष्मण जी, है ना। यह भृगुकुल केतु का अर्थ है परशुराम जी। भृगुकुल के वंश है परशुराम जी, है ना। तो ये लक्ष्मण की बात को सुनकर के वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा, बालक ने उसे पुत्र, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, है ना। काल बस, काल के वश में आकर के, मृत्यु के वश में आकर के, बोलत तो ही न संभार, संभाले संभल कर, है ना। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होने कारण तेरे मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तो संभल कर नहीं बोल पा रहा है ना। धनु ही समति पुरारि धनु, विदित सकल संसार। धनु ही यानी धनुष, ऐसे धनुष, साधारण धनुष, सम के समान। त्रिपुरारि धनु है शिव जी का धनुष, है ना। त्रिपुरारि यानी शिव जी का धनुष। विदित यानी होता है परिचित। कौन परिचित है? सकल संसार, सारे संसार परिचित है। किससे परिचित है? शिव जी के धनुष को, है ना। तो वही परशुराम जी बोलते हैं कि सारे संसार में विख्यात शिव जी के धनुष क्या साधारण धनु ही के समान है, जो इस प्रकार से बोल रहा है। इस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, मजा करेंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो के भाग 2 के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी का सही ज्ञान यहीं से प्राप्त होगा। धन्यवाद।